आलमी सफारती तारीख का अनोखा वाकया, ट्रंप और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़ी की सूरत इख्तियार कर गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तर्क जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं, आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ असला ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतादिद बार जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने नहीं बोलने दिया। आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को झाड़ पिला दी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख। यूक्रेनी सदर वक्त से पहले चले गए, ट्रंप का एक्स पर बयान भी आ गया। कहा, आज व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर से मानीखेज मुलाकात हुई। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ये अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। इससे पहले हुकूमत का अवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 31 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता होकर 153 रुपए 34 पैसे फी लीटर होगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रवायती हलाल कमेटी का पेशावर में इजलास के बाद ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास हुए, कहीं से भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। उधर सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के रूपरवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमान में भी आज पहला रोजा होगा। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी रमजानुल मुबारक का आगाज। भारत, श्रीलंका, मलाइशिया और सिंगापुर में इतवार को पहला रोजा होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। खिताब में कहा, खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का आकाश है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मुआशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ सफारती, तिजारती और सरमायाकारी रवाबित को मजीद बढ़ाने के ख्वाह है। एक साल में महंगाई कम और मुआशी इशारिये बेहतर हो गए, मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की जानिब से नौमुंतखब अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़म का इयादा किया। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन भी पेश किया। अवाम महंगाई से मर रही है, हुकूमत अपना नजरिया बेचने वालों में ओहदे बांटती फिर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद। शिबली फराज ने कहा, काबीना अरकान की तादाद 50 से ज्यादा हो गई। अगर 100 भी हो जाए तो हुकूमत जाली और मैंडेट चोर ही कहलाएगी। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में फसाइयत की इंतहा की गई। ये खुद को सियासी और इखलाकी तौर पर इतना कमजोर समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। जाली मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लोग इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब के मुताबिक 40 अरब से ज्यादा सरमाया मुल्क से चला गया और हम भीख मांग रहे हैं। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। महंगाई की मजमूई शरह में कमी, मगर माही सयाम से कबल कीमतों में इजाफा। तनख्वाहदार तबका और शहरी परेशानी में मुब्तला। चीनी और फलों की कीमतों में नुमाया इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर के बाद दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत में 165 रुपए फी किलो तक इजाफा। खजूर, केले, सेब और खरबूजे के भाव भी आसमान पर। दुकानदारों का कहना है कि इस बरस कीमतें मामूल के मुताबिक है। अलबत्ता दालें और मसाला जात सस्ते हुए। अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा। कहते हैं, महंगाई में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने के लिए हुकाम और मकामी इंतजामिया को नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना होगा।
जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ से 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। जुलाई तक फरवरी 7,364 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 12,970 अरब रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। मजीद 5 जजेस की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। लाहौर हाईकोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। राजा गजम्फर अली, तारिक महमूद बाजवा, उबेर गुल और तनवीर अहमद शेख शामिल हैं। पंजाब हुकूमत नौजवानों को माशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने के लिए कोशां, टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके फराहम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। दरख्वास्त वसूली से सर्टिफिकेट के इजरा तक तमाम अमल ऑनलाइन होगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मरीम नवाज का कहना है, नौजवान मुल्क का कीमती असासा है, रोजगार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर क़यादत जरूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुकूमत का किरदार मजीद चैलेंजिंग हो गया। शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। कराची में ट्रेनिंग, मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में मुस्तफ़ा कत्ल केस की गूंज। आगा रफ़ीउल्लाह का तहकीकाती टीम में अरमगान के रिश्तेदार के शामिल होने का इंकशाफ कमेटी ने IG सिंध को तलब कर लिया। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, मुलजिम के खिलाफ बनाई तहकीकाती टीम में उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। ये इंतहाई हसास मुकदमा है, इस पर अब तो संजीदा तहकीकात हो जाना चाहिए थी। अब्दुल कादिर पटेल बोले, ये समझ से बाहर है, किसी सपोर्ट के बगैर मुलजिम सब कुछ कर रहा था। केस से मुतालिक बहुत से किरदार बैरून मुल्क फरार हैं। बजरिया FIA और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स तहकीकात की हिदायत कर दी। उधर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम अरमगान पर दर्ज मजीद 2 मुकदमात मंजर आम पर आ गए। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट ने मुलजिम के दोनों मुकदमात में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए।